गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में मैं क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए एक नया बिंदु लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज का अपना बिंदु है बी हाइव, जो अपनी टेक्स्ट बुक है उसका लेसन फर्स्ट पार्ट सेकंड आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ। कृपया सभी स्टूडेंट्स मेरी क्लास को ध्यान से ज्वाइन करेंगे। पाठ का नाम है अपना द फन दे हेड। फन यानी होता है मनोरंजन, दे हेड जो उन्होंने किया या वो जो मनोरंजन को करते थे, यानी किस प्रकार से स्टूडेंट्स पुराने जमाने के विद्यालय में अपना एंजॉय करते थे। इसमें पुराने जमाने के विद्यालय के बारे में बताया। सबसे पहले वर्ड्स मीनिंग: स्माइल मुस्कुराया, पेटे थपथपाया, फॉल्ट फॉल्ट मीन्स दोष, प्रोग्रेस मीन्स उन्नति, सेटिस्फैक्टरी संतुष्टिपूर्ण, डिसअपॉइंटेड मीन्स निराश, ब्लैंक खाली, सुपीरियर मीन्स विशेष, स्टूपिड मूर्ख, प्रोनाउंसिंग उच्चारण करते हुए, शोल्डर मीन्स कंधा, रेगुलर नियमित, होमवर्क गृह कार्य, डिस्प्यूट विवाद, स्क्रीम चिल्लाई। तो ये इसकी वर्ड्स मीनिंग्स थी। आप सभी को लिख लेंगे या फिर इसका स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है। देखिए, फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया किस प्रकार से जो मार्जी थी उसको विद्यालय से नफरत होती थी, क्योंकि मैकेनिकल टीचर उसे वहीं पढ़ाने आते थे, उसको होमवर्क देते थे और टेस्ट के बाद कई टेस्ट उसको देते थे। लेकिन जब भी उन्होंने टेस्ट दिया, टेस्ट पेपर बिगाड़ रही थी, क्योंकि उसका ज्योग्राफी सेक्टर था बिल्कुल खाली था। जब कंप्यूटर खराब हो गया, काउंटी इंस्पेक्टर को बुलवाया गया उसको ठीक करने के लिए। मार्जी ने सोचा चलो बढ़िया है, कुछ दिन तो मुझे रिलीफ मिलेगा, ताकि ये कंप्यूटर को ले जाएंगे और कुछ दिन तक वो ठीक नहीं करेंगे। लेकिन जब उन्होंने वहीं आत्मवाद सही कर दिया तो मार्जी को थोड़ी निराशा हुई, क्योंकि जो सेक्टर था उसको गृह कार्य करना पड़ता था, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने पड़ते थे और क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के बाद टीचर जो था उन्हें अंकों की गणना भी उसके लिए करता था। अब हम देखेंगे आगे क्या बताया इस सेकंड पार्ट में। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड। जब उसने अपना कंप्यूटर को ठीक करने का कार्य समाप्त किया तो मुस्कुराया। एंड पेटेड मार्जीज हेड, और उसने मार्जी का सिर थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, उसने उसकी माँ से कहा, मार्जी की माँ से कहा, इट इज नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, यह इस छोटी लड़की का दोष नहीं था। इट इज नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, यह कोई छोटी लड़की का दोष नहीं था। मिस्ट्रेस जॉन्स, उसकी माँ का नाम था मिस्ट्रेस जॉन्स। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड एट लिटिल टू क्विक, कि ज्योग्राफी सेक्टर क्या थोड़ा सा जटिल था
और उसकी स्पीड थोड़ी तेज थी, इसलिए लड़की उसको सॉल्व नहीं कर पाई थी, उसको कवर नहीं कर सकी। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, कभी कभी ऐसी बातें हो जाती हैं। आई हैव slowed it up to an average 10-year level, मैंने उसकी स्पीड को 10 वर्ष की उम्र के स्टूडेंट्स के लेवल के अनुसार मैंने इसको कर दिया है। अब ये आराम से कर सकती है। एक्चुअली वास्तव में द ओवरऑल पैटर्न, तो ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, उसकी प्रोग्रेस का जो पैटर्न है वो क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, पूरी तरह संतुष्टिजनक है। पूरी तरह से क्या है? संतुष्टिजनक है। एंड ही पेटेड मार्जीज हेड अगेन, और उसने दोबारा मार्जी का सिर थपथपाया। कि ऐसा कई बार हो जाता है, उसकी जो मार्जी की प्रोग्रेस है वो संतुष्टिपूर्ण है, अच्छे ढंग से सीख रही है, लेकिन वो गड़बड़ किसकी थी? उसका ज्योग्राफी सेक्टर ही थोड़ा तेज था, इसलिए वो उसको नहीं कर पाई थी। अब इधर देखो, मार्जी वाज डिसअपॉइंटेड, मार्जी निराश थी। मार्जी वाज डिसअपॉइंटेड, मार्जी निराश थी। और निराश क्यों थी? शी हैड बीन होपिंग, उसको आशा थी। शी हैड बीन होपिंग, उसको आशा थी। दे वुड टेक द टीचर, दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, वे टीचर को अपने साथ ले जाएंगे। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे, वो एक बार टॉमी के टीचर को भी क्या है? ले गए थे। टॉमीज टीचर अवे ऑल टुगेदर, एक साथ उसको ले गए। फॉर ए नियरली ए मंथ, लगभग 1 महीने के लिए टॉमी का जो टीचर था कंप्यूटर, उसको ले गए। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक आउट कंप्लीटली, क्यों? हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक आउट कंप्लीटली, हिस्ट्री सेक्टर पूरी तरह से खाली था, इसलिए वो ले गए थे उसको। तो महादेव सर मेरे कंप्यूटर को भी ले जाएंगे, लेकिन जब उन्होंने वहीं से ही कर दिया तो वो थोड़ी निराश हो गई। सो शी सेड टू टॉमी, उसने टॉमी से कहा। शी सेड टू टॉमी, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, तो वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कोई भी व्यक्ति स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा? टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आईज, टॉमी ने उसकी तरफ बड़ी बड़ी आंखों से उसकी ओर देखा, विशेष नजरों से देखा। बिकॉज इट इज नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, क्योंकि मूर्ख हमारे जमाने के स्कूल नहीं है वो। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये पुराने जमाने का स्कूल है। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, जो सैकड़ों वर्ष पहले हुआ करते थे। अब के स्कूल नहीं है, सैकड़ों वर्ष पहले के विद्यालय थे। ही एडेड लॉफ्टली, उसने विशेष ढंग से उसे कहा। ही एडेड लॉफ्टली, उसने विशेष ढंग से कहा। अब आगे देखिए, प्रोनाउंसिंग, उच्चारण करते हुए, प्रोनाउंसिंग, उच्चारण करते हुए, द वर्ड केयरफुली, सावधानी पूर्वक, सेंचुरीज अगो, क्या? सेंचुरीज अगो, कई शताब्दियों
पहले, यानी बहुत पुराने जमाने के विद्यालय होते थे। मार्जी वाज हर्ट, मार्जी को चोट पहुंची। वेल आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। व्हाट काइंड्स ऑफ द स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो, उस समय किस प्रकार के विद्यालय हुआ करते थे। मार्जी को थोड़ा दुख हुआ, हृदय में चोट लगी और उसने कहा कि मैं नहीं जानती कि उस समय कैसे विद्यालय होते थे। शी रीड द बुक, उसने पुस्तक को पढ़ा। ओवर हिज शोल्डर फॉर ए वाइल, एक क्षण के लिए उसके कंधे के ऊपर से उसकी पुस्तक को पढ़ा। देन सेड, और तब कहा। एनीवे दे हैड ए टीचर, तो एनीवे किसी न किसी प्रकार से, दे हैड ए टीचर, उनके क्या है टीचर्स हुआ करते थे। दे हैड ए टीचर, अध्यापक हुआ करते थे। उनको पढ़ाने वाले कौन होते थे? अध्यापक। श्योरली दे हैड ए टीचर, उन्हें वहां पढ़ाने के लिए अध्यापक होते थे। बट इट वाजंट ए रेगुलर टीचर, लेकिन यह कोई नियमित शिक्षक नहीं था। इट वाज ए मैन, यह एक व्यक्ति था। इट वाज ए मैन, कौन था? एक व्यक्ति। ए मैन, एक व्यक्ति। हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर, एक व्यक्ति एक टीचर कैसे हो सकता था? वेल, अच्छा। हाउ कुड ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स, वह लड़के और लड़कियों को पढ़ाता था। एंड गेव देम होमवर्क, उन्हें गृह कार्य देता था। एंड आस्क देम क्वेश्चंस, और उनसे प्रश्न भी पूछते थे। जो टीचर्स होते थे वो स्टूडेंट्स को, बॉयज एंड गर्ल्स को पढ़ाते थे, होमवर्क देते थे और क्वेश्चंस पूछते थे। ए मैन इजेंट स्मार्ट एनफ, एक व्यक्ति इतना स्मार्ट एनफ नहीं होता, फुर्तीला नहीं होता है। श्योर ही इज, अवश्य वह होता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, तो माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे पिता भी उतना ही जानते थे जितने कि मेरे टीचर्स उसके बारे में जानते थे। ही नोज अबाउट, ही नोज ऑलमोस्ट एज मच एज आई बेट सा, वह जानते हैं जितना कि मैं शर्त लगाता हूं। टॉमी ने कहा। मार्जी वाजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, लेकिन मार्जी इसके लिए बहस करने को तैयार नहीं थी, वो इस पर कोई विवाद करने को तैयार नहीं थी। शी सेड, उसने कहा। आई वुडंट वांट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, वो कह रही है मैं नहीं चाहती कि मेरे घर में कोई अजनबी व्यक्ति आकर मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफर, हंसते हुए चिल्लाया। यू डोंट नो मच, तुम इसके बारे में ज्यादा नहीं जानती हो। मार्जी, तुम इसके बारे में ज्यादा नहीं जानती। द टीचर डिडंट लिव इन द हाउस, टीचर डिडंट लिव इन द हाउस, अध्यापक घरों में नहीं रहते। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, वे एक विशेष प्रकार के बिल्डिंग्स रखते हैं। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सभी बच्चे वहां पर जाते थे। घरों में नहीं रहते, उनकी विशेष बिल्डिंग्स होती है और स्टूडेंट्स
जो बच्चे हैं, बॉयज एंड गर्ल्स, सब पढ़ने के लिए वहां पर जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न एट द सेम थिंग। क्या मार्जी पूछ रही है, सभी बच्चे एक समान वस्तु को सीखते थे या सभी बच्चे एक ही चीज पढ़ते थे? श्योर, अवश्य, हाँ। इफ दे वर द सेम एज, यदि वो एक समान उम्र के होंगे तो वे एक समान चीज को वो सीखते थे। ये समान उम्र के और समान क्लास के बच्चे हैं तो वो उसको सीखते थे। इस बिंदु पर आकर पार्ट सेकंड कंप्लीट हुआ। इसी लेसन के पार्ट थर्ड के साथ अगली क्लास में मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।